हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ हार्टलेस माफिया सीक्रेट लव विद डेप्थ बॉय स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। जंकुक कार में से बाहर आता है तो ते उसे वहाँ देखकर शॉक्ड रह जाता है। जंकुक एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ ते की तरफ देखता है, तभी उसकी नजर ते के हाथ में पकड़े हुए फोन की तरफ जाती है। जंकुक उन गार्ड्स की तरफ जाते हुए पूछता है, तुम लोग इतनी नाइट में कहाँ जाने की तैयारी कर रहे थे? जंकुक की बात सुनकर ते कंफ्यूज होकर उन गार्ड्स की तरफ देखता है। यूना के गार्ड्स बहुत ज्यादा घबरा गए। वहीं दूर खड़े बिल्डिंग में यूना के गार्ड ने ये सीन देखकर फौरन यूना को कॉल किया और जल्दबाजी में डरते हुए कहा, यूना मैम एक गड़बड़ हो गई है, जंकुक सर वापस होटल आ गए हैं। जंकुक अब भी यूना के गार्ड्स की तरफ देखकर उनके आंसर का वेट कर रहा था, तभी उसका फोन रिंग होने लगा। जंकुक ने उन गार्ड्स की तरफ देखते हुए ही अपना फोन निकाला और कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से उसे यूना की वॉइस सुनाई दी, जंकुक मैं तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन देना भूल गई। मेरे टीम के लोग ते को उस होटल से शिफ्ट कर रहे हैं। मैंने ते के लिए एक सेफ प्लेस का इंतजाम कर दिया है। अब तुम उसके साथ नहीं रहोगे, इसलिए हमें उसे बेटर प्लेस पर रखना चाहिए। जंकुक ने कोल्डली कहा, डोंट वरी यूना, अभी मैं होटल में ही हूँ। यूना ने सरप्राइज होने का ड्रामा करते हुए कहा, बट जंकुक तुम तो कोरिया के लिए निकल गए थे ना? जंकुक ने ते की तरफ देखते हुए कहा, या बट अभी मेरा कुछ काम यहाँ पर पेंडिंग में पड़ा हुआ है। मैं अब उन्हें खत्म करने के बाद ही वापस आऊंगा। ये सुनकर यूना ने थोड़ा क्यूरियस होते हुए पूछा, कौन सा काम जंकुक? तुम्हारे तो वहाँ के सारे काम खत्म हो चुके हैं। जंकुक ने ते की तरफ देखते हुए कॉल पर यूना को जवाब दिया, कुछ इम्पोर्टेंट काम अभी भी बाकी हैं। इससे पहले कि यूना उससे आगे और कुछ कह पाती, जंकुक ने कॉल कट कर दिया और फिर से ते की तरफ देखने लगा। जंकुक ने होटल के अंदर जाते हुए कहा, कम ऑन ते अब भी कंफ्यूजन में जंकुक के इस एटीट्यूड को देख रहा था। तभी उसे वहीं पर खड़े हुए गार्ड की वॉइस सुनाई दी, प्लीज सर कम। ते जंकुक के गार्ड के साथ जंकुक के पीछे जाने लगा। दोनों होटल के अंदर आ गए। अपने रूम में जाने से पहले ते ने एक नजर जंकुक की तरफ देखा, जो अपने रूम के डोर पर खड़ा हुआ था। तभी उसे ते की स्वीट वॉइस सुनाई दी, तुम वापस क्यों आए? जंकुक ने उसकी बात का कोई भी रिप्लाई नहीं दिया और अपने रूम के अंदर चला गया। जंकुक का ये एटीट्यूड देखकर ते को गुस्सा आने लगा। ते गुस्से में जंकुक के पीछे उसके रूम के अंदर चला गया। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम वापस क्यों आए हो? जंकुक ने फिर से ते की बात का कोई भी रिप्लाई नहीं दिया और अपने हाथ में बंदी वॉच को खोलने लगा। जंकुक को अब भी खामोश देखकर ते और भी ज्यादा चिढ़ गया और उसके पास जाते हुए कहा, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? जंकुक ने वॉच को आराम से टेबल पर रखते हुए कहा, इग्नोर उसे किया जाता है जिससे कोई फर्क पड़ता हो, और मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर ते शार्प आइज से जंकुक की तरफ देखने लगा। जंकुक सोफे की तरफ जाते हुए कहता है, अगर अब तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। ते ने चिढ़कर अपने दोनों हाथों को फोल्ड करते हुए कहा, मुझे मेरा जवाब अभी तक नहीं मिला है। जंकुक एकदम से रुक गया और ते के फेस की तरफ देखने लगा। ते जंकुक के सामने आकर खड़ा हो गया और गुस्से से कहा, तुम्हें तो बहुत जल्दी थी ना कोरिया जाने की? तुम तो मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर चले गए थे, फिर तुम वापस क्यों आए हो? कहीं तुम इसलिए वापस तो नहीं आए हो ना कि मैं फिर से तुम्हारे गार्ड को पागल बनाकर यहाँ से भाग न जाऊँ? यही बात है ना, तुम इसलिए ही वापस आए हो ना? ते ने हंसते हुए आगे कहा, सो फाइनली द जॉन जंकुक आखिरकार एक मामूली से बॉय से डरने लगे हैं। ग्रेट। ते ये बोलकर खुश हो रहा था। तभी अचानक से जंकुक ने ते का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। इससे ते की हार्ट बीट फास्ट हो गई और वो थॉटलेस माइंड के साथ सिर्फ जंकुक की आंखों में ही देखे जा रहा था। जंकुक ने अपनी एक्टेक्टिव वॉइस में कहा, मैं यहाँ से गया था अपने काम की वजह से और मैं यहाँ वापस आया हूँ सिर्फ अपने इम्पोर्टेंट वर्क की वजह से। गॉट इट? ते ने बेख्याली में ही अपना सर हाँ में हिला दिया। वो बिना पलके झपकाए सिर्फ जंकुक की आंखों में ही देखे जा रहा था। जंकुक ने उसके एक्सप्रेशन नोटिस करने के बाद कुछ सोचकर उसके हाथ को आराम से छोड़ दिया। ते अब भी वैसे ही खड़े होकर बस जंकुक को ही देखे जा रहा था। ते की आंखों में देखते हुए जंकुक 2 कदम पीछे हट गया और अपने दोनों हाथों को फोल्ड कर खड़ा हो गया। ते अब भी वैसे ही खड़ा था। कुछ सेकंड बाद उसकी नजर जंकुक के हाथों पर गई। ते ने सेंस में आते हुए अपने हाथों की तरफ देखा जो जंकुक ने कब के छोड़ दिए थे। ये देखकर ते हड़बड़ा गया और अपनी नजर चुराते हुए अपने बालों को ठीक करने लगा। जंकुक अपने दोनों हाथों को फोल्ड कर खामोशी से खड़े होकर बस उसे ही देखे जा रहा था। ते को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब जंकुक से क्या कहे। ते जल्दबाजी में जंकुक से कुछ कहे बिना ही रूम से बाहर निकल गया। जंकुक का फेस इस वक्त हमेशा की तरह कोल्ड नहीं था, बल्कि इस वक्त उसके फेस पर हल्की सी स्माइल थी। नेक्स्ट डे यूना ऑफिस में थी और रायल से कॉल
पर बात कर रही थी। तुम्हें समझ आ गया ना कि तुम्हें क्या करना है? कॉल पर कनेक्टेड रायल ने कहा, डोंट वरी यूना, अब तुम सब मुझ पर छोड़ दो। दूसरी तरफ फेंग अपने केबिन में बैठा हुआ था, तभी उसका फोन रिंग होने लगा। कॉल रिसीव करते ही उसे अपने मैनेजर की टेंशन से भरी आवाज सुनाई दी, सर, जंगकुक के आदमियों ने हमारी फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया है। ये सुनकर फेंग शॉक्ड हो गया और उसके हाथ में पकड़ा हुआ वाइन का गिलास उसके हाथ से गिर गया। तभी उसके रूम का डोर ओपन हुआ और एक बार फिर से फेंग शॉक्ड हो गया। सामने जंगकुक था जो अपने गार्ड के साथ केबिन के अंदर आ चुका था। जंगकुक को देखते ही फेंग को गुस्सा आने लगा। जंगकुक के गार्ड ने जल्दी से जाकर जंगकुक के लिए चेयर पीछे की और जंगकुक किंग की तरह उस पर जाकर बैठ गया। जंगकुक के गार्ड उसके पीछे गन लेकर खड़े हुए थे। जंगकुक ने टेबल पर रखी कांच की बॉल को घुमाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है फेंग, गिफ्ट सिर्फ तुम ही दे सकते हो? फेंग ने गुस्से में अपने हाथ को टेबल पर मारते हुए कहा, जंगकुक, तुमने ये ठीक नहीं किया। जंगकुक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ये रिटर्न गिफ्ट है फेंग, तेरी गलती का तोहफा। अब तेरे पास मेरे सामने गिव अप करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। तेरे सभी फैक्ट्रियां इलीगल तरीके से चल रही थीं, इसलिए तू लीगल तरीके से मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले पाएगा। और अब बचा दूसरा तरीका, और दूसरा तरीका तेरे लिए कितना खतरनाक हो सकता है ये तू अच्छी तरह से जानता है। ये बोलकर जंगकुक चेयर से खड़ा हो गया और वहाँ से बाहर की तरफ जाने लगा। तभी उसे पीछे से फेंग की आवाज सुनाई दी, वैसे जंगकुक, वो बॉय कहीं नजर नहीं आ रहा है। ते के बारे में सुनकर जंगकुक वहीं रुक गया। फेंग अब भी बोल रहा था, इतनी कीमती चीजों को ऐसे अकेले नहीं छोड़ते जंगकुक। जंगकुक अब फेंग की तरफ मुड़ गया और डेथ आइज के साथ उसकी तरफ देखने लगा। फेंग कह रहा था, जरा पता करो कि वह वहाँ है या नहीं। जंगकुक फेंग के खिलाफ कुछ एक्शन लेता उससे पहले ही उसका फोन रिंग होने लगा। जंगकुक ने कोल्डली फेंग की तरफ देखते हुए कॉल रिसीव किया। उसे दूसरी तरफ से अपने किसी आदमी की वर्ड वॉइस सुनाई दी, सर, तेसर हमें कहीं मिल नहीं रहे हैं। ये सुनकर जंगकुक ने गुस्से से कहा, व्हाट यू मीन मिल नहीं रहे हैं? कॉल पर कनेक्टेड आदमी ने डरते हुए कहा, सर, होटल का एक स्टाफ उन्हें ब्रेकफास्ट सर्व करने के लिए उनके रूम में गया था, पर उसे वो कहीं भी नहीं दिखे। सर, उनका रूम अनलॉक है। जंगकुक ने दांत भींचते हुए कहा, डैम इट, तुम लोग क्या कर रहे थे? उस गार्ड ने डरते हुए कहा, सर, हम उनके रूम के बाहर ही अपनी ड्यूटी कर रहे थे, पर किसी ने भी उन्हें कहीं जाते हुए नहीं देखा। तभी जंगकुक को फेंग की आवाज सुनाई दी, क्या हुआ जंगकुक? जंगकुक गुस्से में फेंग की तरफ जाने लगा। फेंग ने पीछे हटते हुए कहा, ऐसी गलती मत करना जंगकुक। जंगकुक ने गुस्से में अपने दांत भींचते हुए कहा, अगर उसके गायब होने के पीछे तेरा हाथ हुआ तो तू याद रखना फेंग, मैं तुझे जान से मार दूंगा। जंगकुक को इतने गुस्से में देखकर फेंग थोड़ा घबरा गया। जंगकुक होटल पहुंच गया और गुस्से से जल्दबाजी में ते के रूम की तरफ जाने लगा। ते के रूम के बाहर गैलरी में खड़ा गार्ड जो ड्यूटी कर रहा था, जंगकुक को वहां देखकर जल्दी से जंगकुक के पास आ गया और जंगकुक के पीछे जाते हुए कहा, सर, हमने आसपास की जगह भी देख ली है, पर तेसर हमें कहीं नहीं मिले। जंगकुक एकदम से रुक गया और गुस्से से उस गार्ड की तरफ देखने लगा। फिर ते के रूम के डोर को ओपन कर रूम के अंदर आ गया और ध्यान से पूरे रूम को देखने लगा। पूरा रूम वेल सेट था और सारा सामान अपनी जगह पर रखा हुआ था। जंगकुक कुछ नोटिस कर बालकनी की तरफ जाने लगा। उसने बालकनी में पहुंचकर देखा कि ते आराम से चेयर पर सो रहा है। उसे देखते ही जंगकुक के एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो गए और उसकी आंखों में रिलीफ नजर आने लगा। जंगकुक कुछ मिनट तक तो ते के स्लीपिंग फेस को ही देखता रहा। ते के फेस पर सूरज की किरणें पड़ रही थी, जिस वजह से उसे सोने में प्रॉब्लम हो रही थी। ये देखकर जंगकुक उसकी तरफ जाने लगा, लेकिन इतने में ही ते की आंखें खुल गईं और वो अपने सामने जंगकुक को देखकर थोड़ा चौंक गया। ते फौरन चेयर से खड़ा हो गया और अपने कपड़े ठीक करने लगा। जंगकुक हमेशा की तरह उसकी तरफ एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ देख रहा था। ते ने जंगकुक की तरफ देखते हुए कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंगकुक ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और आराम से खड़े होकर उसे ऑब्जर्व करने लगा। ते नर्वस होने की वजह से जंगकुक के साथ आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। जंगकुक अचानक से उसके क्लोज जाने लगा। ये देखकर ते घबराते हुए बालकनी की दूसरी तरफ जाने लगा। जैसे जैसे जंगकुक उसके क्लोज आ रहा था, वैसे वैसे ते की सांसें गहरी होती जा रही थी। ते बालकनी के कोने पर जाकर रुक गया। जंगकुक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अब ते के पास वहाँ से निकलने का और कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने घबराते हुए अपने दोनों हाथों से रेलिंग को पकड़ लिया। तभी उसे जंगकुक की डीप वॉइस सुनाई दी, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? ते ने हिम्मत करते हुए जंगकुक की तरफ देखा, जो अपनी इंटेंस आइज से उसकी ही तरफ देखे जा रहा था। ते ने घबराते हुए लो वॉइस में पूछा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? जंगकुक ने अपनी डीप वॉइस
वॉइस में कहा, तुम्हारे फेस पर कुछ लगा हुआ है। ते कंफ्यूज होकर उसके फेस की तरफ देखने लगा। जंगकुक ने अपने पॉकेट से व्हाइट हैंकी को निकालकर उसके आगे कर दिया। ते ने जंगकुक के हाथ से हैंकी ले लिया और अपने फेस को साफ करने लगा। इतने में उसे एक बार फिर जंगकुक की वॉइस सुनाई दी, वहाँ नहीं इस तरफ। जंगकुक के इशारे को देखकर ते उस तरफ से ही अपने फेस को क्लीन करने लगा। इतने में जंगकुक ने फिर से कहा, वहाँ नहीं। यह बोलते हुए जंगकुक ने ते के हाथ से हैंकी को ले लिया और खुद उसके फेस को क्लीन करने लगा। ते हैरान होकर वह जंगकुक के फेस की ही तरफ देखे जा रहा था। उसे जंगकुक को इस तरह से देखकर कुछ अलग ही फील हो रहा था। गाइज बस आज के लिए इतना ही।